सर दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल स्टार्ट करता हूं एक और दोस्तों वीडियो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगामी परीक्षाओं, अगर आप एमटीएस और जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चन को मैं कवर कर रहा हूँ। आई होप कि दोस्तों आपने ये वाला 100 क्वेश्चन देख लिया होगा। हम लोग दोस्तों देखने वाले हैं, मैंने आपसे कहा कि मैं 1000 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर रहा हूँ, तो अनदर 100 मतलब हम लोग अब 101 से इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करेंगे। 100 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले जो वीडियो है दोस्तों उसको देखिए। एंड दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन उपयोगी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी जीडी तक आपको लगातार इसके क्लासेस मिलते रहेंगे। दोस्तों प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, जैसा आप हमेशा करते हैं। कहीं ना कहीं ये मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। एंड वीडियो को शेयर कीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो लगातार आपको देखिए सारे क्लासेस मिल रहे हैं एसएससी एमटीएस जीडी के लिए, तो एक भी सेशन को मिस मत कीजिए। जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए रिवीजन के लिए, उन सभी को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर का? देखिए स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी आपके एग्जामिनेशन पूछ रहा है। तकरीबन दोस्तों ये आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पड़ा है। और हरियाणा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? मनोहर लाल खट्टर। डेप्यूटी सीएम भी आता है क्योंकि ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। और ये है दोस्तों दुष्यंत चौटाला। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर है हरियाणा राज्य के। 102 क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे? तो देखिए पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। स्टेट के पहले मुख्यमंत्रियों से भी क्वेश्चन बन रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 103वां देखिए, तो किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चाइना है, सर्वाधिक लगती है। अगर चाइना और भारत की स्थल सीमा की लंबाई पूछे दोस्तों तो याद रखेंगे 3488 किलोमीटर का है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों 4096 बांग्लादेश के साथ है। भूटान के साथ हमारा अफगानिस्तान के साथ 106 है। भूटान के साथ दोस्तों 699 है। म्यांमार के साथ दोस्तों 1643 है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर का है। ये सभी जो हमारे हैं पड़ोसी देश हैं। 1791 दोस्तों नेपाल के साथ है। सीमा रेखा मैंने वो बताया। बैरोमीटर के पठन में तेजी से अगर गिरावट होती है तो ये किस बात का सूचक है दोस्तों? तो तूफान। अगर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है मतलब आसमान साफ, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इट मीन्स कि बारिश होने वाली है। एंड बहुत तेजी से दोस्तों गिर जाता है, इट मीन्स बैरोमीटर ये कहता है कि तूफान आने वाला है। भारत का देखिए मरुस्थल का नाम है दोस्तों थार मरुस्थल, भारत का एकमात्र मरुस्थल, याद रखेंगे। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य दोस्तों किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। असम राज्य में आपका कांजीरंगा के अलावा और भी नेशनल पार्क है, जैसे नामेरी नेशनल पार्क यहीं पर है, ओरंग नेशनल पार्क यहीं पर है, आपका डिब्रू साइखोसा यहीं पर है ना। ये सारे जो अभ्यारण्य हैं ये यहीं पर हो। और एक सींग वाले गैंडे के लिए आपका कांजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। और असम में दोस्तों माजुली द्वीप भी है जो कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे क्वेश्चंस को मैं याद कराने की भी पूरी कोशिश करूंगा। अगर हम स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो असम राज्य के तत्कालिक सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एंड जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं, याद रखेंगे। अगर आपको टेबल आता है तो आप 14 का गुणा 9 बार कर लीजिए तो 14 नवा होता है दोस्तों 126। यहीं का ये 14 यहाँ का लोकसभा सीट, 126 विधानसभा सीट। इस 9 की जगह 7 कर लेंगे दोस्तों, ये राज्यसभा सीट है। तो मतलब एक 9 याद करने का तरीका के लिए मैंने बनाया कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 107वां देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? दोस्तों भैया पश्चिम से पूर्व में घूमती है। जैसे इसी का उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम शुक्र घूमता है। एक और बताइए कमेंट करके कि एक और ग्रह शुक्र के अलावा कौन है जो उल्टा घूमता है? उज्जैन किस नदी पे? दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे पे उज्जैन आपका बसा हुआ है। क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक उपयोग होती है? चांदी सुचालक होती है। गोबर गैस दोस्तों मुख्य रूप से किसका स्रोत होता है? तो मैंने आपको बताया CH4 मीथेन का एक मुख्य स्रोत होता है यहाँ पे। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा दोस्तों, तो ये लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया है। देखिए राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए दोस्तों होता है? तो 6 वर्षों के लिए हो। और राज्यसभा का आर्टिकल आपसे बहुत बार पूछा है, तो आर्टिकल नंबर 80 आपका राज्यसभा से संबंधित है। हिंदी भाषा दोस्तों हिंदी भाषा की लिपि जो है दोस्तों वो कौन सी है? दोस्तों ये देवनागरी लिपि है। हमारी आकाश गंगा का दोस्तों नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे दोस्तों हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे हमारे आकाश गंगा का नाम है। क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? ऐसे ऐसे प्रश्न देखिए जीके में बन रहे हैं दोस्तों। ये उद्दंड मार्तंड जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। उद्दंड मार्तंड पहला समाचार पत्र। इसके अलावा देखिए तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा किस बोली में लिखी गई थी? ये तो अवधि में लिखी गई है। हरियाणा के दोस्तों राज्य कवि कौन है? तो इनका नाम है उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो ये 1896 में की गई थी, एथेंस में की गई थी। और इस वर्ष दोस्तों जो उसका संस्करण था वो कौन सा दोस्तों? वो 32वां संस्करण था। और कहाँ पे हुआ? आप सभी को पता है कि टोक्यो में हुआ था। भारत को कितने मेडल मिले? 7 मेडल मिले। 1 गोल्ड मेडल मिला, 2 सिल्वर मेडल मिला और आपका
4 कांस्य पदक हम लोगों को मिला। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक भारत को 10 गोल्ड मेडल मिल चुका है। इंडिविजुअल में एक अभिनव बिंद्रा को मिला है और एक मिला है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तो पेरिस में होगा 2024 में, एंड लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। भारत के किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीते? मैंने आपको बताया 8 बार। देखिए 10 ही हम लोग को टोटल अभी तक मिला है, जिसमें 8 बार हॉकी टीम ने जीता है। तो एक तरीके से प्राउड मोमेंट है ये, और उसके बाद भी हॉकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 120वां देखिए, भारत में आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक दोस्तों कब जीता था? तो 1980 में गोल्ड मेडल के बाद जीता, और इस वर्ष भी हम लोगों को मिला है। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि इस वर्ष हॉकी में कौन सा मेडल जो कि भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में मिला है। ईजी है, बताना है आपको। ओलंपिक खेलों का दोस्तों आयोजन जो किया जाता है वो कितने वर्षों के बाद किया जाता है? दोस्तों ये 4 वर्ष की किया जाता है। 2012 यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ खेला गया? कभी कभी जीके में पुराना क्वेश्चन पूछता है, तो लंदन में खोला गया। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो कहीं ना कहीं किस चीज़ को दर्शाता है बताइए कमेंट करके। जो 5 गोले हैं तो ये 5 चीज़ों को दर्शाता है। वो कौन कौन सी 5 चीज़ें आपको दर्शाता? देखिए, एक ओलंपिक सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो माइकल फेल्प्स के द्वारा सर्वाधिक पदक जीते गए। अच्छा, सन 2020 में दोस्तों ओलंपिक जो खेला गया कहाँ पे? टोक्यो में खेला गया। अगर आपसे पूछा जाएगा 2024 में कहाँ खेला जाएगा? तो पेरिस में खेला जाएगा। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2028 में कहाँ खेला जाएगा? तो लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। एंड ब्रेक डांस को ऐड किया जाएगा 2024 में, और क्रिकेट को ऐड किया जाएगा 2028 में। ठीक है। क्वेश्चन 127, 2012 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध दोस्तों कहाँ किससे है? तो बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? तो सन 1900 में देखिए भाग लिया था। 129वां देखिए, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम दोस्तों क्या था? ये क्वेश्चन जीके में बहुत बार आया है, तो कर्णम माहेश्वरी, याद रखेंगे। बैक टू द वेदो, वेदों की ओर लौटो, यह नारा दोस्तों किसके है? तो महर्षि दयानंद। 131वां देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा दोस्तों की रचना किसने की? तो देखिए ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ये रचना की गई। अच्छा, 132वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है यहाँ पे? पशुओं में देखिए, मैं टोटल 1000 क्वेश्चन कवर करूंगा इसमें। इसके बाद मैं फिर एक पार्ट लाऊंगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। तो आपको लगभग एकदम सारे प्रश्नों को याद करना है। बार बार क्वेश्चन ये सारे पूछे जाते हैं। पशुओं में विल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम कमी से होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है दोस्तों? तो गुर्दे के द्वारा। किडनी ही करता है। मैंने आपको बताया इसका वेट भी बहुत बार पूछता है। तो 150 ग्राम का होता है, लेकिन बड़ा महंगा बिकता है, आईफोन खरीद सकते हैं आप। 134वां देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? गलत बात है, 2 लोग को दिया जा चुका है। तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को दोस्तों मिला था 1998 में, एंड एक और मिला दोस्तों 2019 में, जो कि अभिजीत बनर्जी वेस्ट बंगाल के। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 135, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है? तो ये शहनाई वादन, इनका भी डेथ हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 136वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों सी राजागोपालाचारी। 137वां, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण दोस्तों किस देश सहायता से किया गया? तो रसिया सहायता से किया गया। रसिया के तत्कालिक प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन है? मिखाइल मुशिस्तीन। करेंसी क्या है? रूबल। एंड कैपिटल क्या है दोस्तों? मॉस्को। सबसे पहले जो कोरोना वैक्सीन किसने बनाया? इसी ने बनाया। सबसे पहले अंतरिक्ष सैटेलाइट किसने छोड़ा? इसी ने छोड़ा। यूराल पर्वत दोस्तों, क्योंकि ये एशिया और यूरोप के भाग को अलग करता है, जो क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट पाया जाता है आपका एशिया, याद रखेंगे। एंड जो प्रेसिडेंट है वो कब तक अपने पद पे रहेंगे? तो 2036 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। 138वां देखिए, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम दोस्तों क्या है? हिमाद्री नाम है यहाँ पे। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन दोस्तों? तो इनका नाम था जापान की जुनको तबाई, सबसे पहले चढ़ने वाली। पीलिया दोस्तों किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर, यकृत या फिर लीवर को ये डैमेज करता है। 141वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, या कथन किस संबंधित दोस्तों? पास्कल के नियम से संबंधित है। 142 देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक दोस्तों क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी में गैस में दोस्तों क्या होता है? ब्यूटेन होता है। जी हाँ दोस्तों, 90% ब्यूटेन एंड 10% मरकप्टन मिलाया जाता है, जिससे कि वो अगर लीक हो तो हमको इसकी यही महकता है, तो इसे पता चल जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक की शिलालेखों को पढ़ा दोस्तों? जेम्स प्रिंसप के द्वारा सबसे पहले अशोक की शिलालेखों को पढ़ा गया। किसने बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। अशोक ने जब ज्वाइन किया था कलिंगा युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, क्योंकि बहुत हत्याएं हो गई थी उनसे। 146वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था। 143वां, अमृतसर शहर की स्थापना दोस्तों किसने की? तो गुरु रामदास के द्वारा किया गया। गदर पार्टी के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। 149वां देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा दोस्तों किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की। और सबसे प्राचीनतम वेद बहुत बार पूछा है, ऋग्वेद जो है सबसे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें सूक्तियों की संख्या कितनी है ऋग्वेद में। एंड दोस्तों आप प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दिल से धन्यवाद है आप लोगों का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोस्तों मनोबल बढ़ाता है मुझे
मुझे आइडिया भी लगता है ऐसे इतने लोग हैं जिनके लिए आपको लगातार वीडियोस बनाने हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको लगातार वीडियोस मिले। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों आप एक शेयर करें, कोई भी व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम हो, कहीं भी जरूर शेयर किया करें। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ, और सारे वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल रहा हूँ, तो कोई वीडियो को आप मिस मत कीजिए। लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम मैं रिवीजन की गारंटी देता हूँ आपको। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। 192 क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 1951 में। इसको गठन कब किया गया? 1950 में। इसको रिप्लेस कर दिया गया NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया में। कब? तो 1 जनवरी 2015 में। याद रखेंगे। इसके जो प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो मोदी जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट है दोस्तों राजीव कुमार। एंड CEO दोस्तों कौन है? अमिताभ कांत। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय से अध्ययन करता था दोस्तों? तो यहाँ पे नालंदा में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह दोस्तों सर्वदाता होता है? तो O होता है। मनुष्य में शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206। लेकिन जन्म के समय हड्डियां कितनी होती है दोस्तों? 300। हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। दूसरे हाथ में भी 30। एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30। टोटल आपके हमारे खोपड़ी में टोटल दोस्तों 29 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे में टोटल 14 हड्डियां होती है। सब प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे कलाई से लेकर हमारे हाथों में हड्डियां कितनी होती है? तो 27 हड्डियां होती है। 30 में 27। 3 तो देखिए हमारा कंधे से लेकर कलाई तक होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर काटने से दोस्तों कौन रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा। प्रकाश की गति दोस्तों कितनी होती है? तो तकरीबन देखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? तो कॉपरनिकस के द्वारा सबसे पहले दोस्तों ये बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध दोस्तों किस चीज़ के लिए है? तो खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। स्वर्ण मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में है। और सूर्य मंदिर कहाँ पे है? जो कि कोणार्क में। चार मीनार कहाँ पे स्थित दोस्तों? तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है? मूसी। कुतुब मीनार दोस्तों कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में तत्कालिक जो CM है अरविंद केजरीवाल। LG दोस्तों कौन है? अनिल बैजल। 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट, 70 विधानसभा सीट है। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे? मुंबई। किसने बनवाया दोस्तों? जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा बनवाया गया है। इंडिया गेट दोस्तों कहाँ पे? नई दिल्ली। किसने बनवाया दोस्तों? लुटियंस के द्वारा बनवाया गया। ताजमहल दोस्तों कहाँ दोस्तों? आगरा। किसने बनवाया है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। आपको पता है कि कौन है ये। क्वेश्चन नंबर 168। आज़ाद हिंद फौज दोस्तों किसने इसकी स्थापना कहाँ पे की गई? तो सिंगापुर की गई थी। 169। शिक्षक दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को। 170 खेल दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया ना। तो इन्हीं के जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। 172वां देखिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा दोस्तों किसने दिया? तो महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों करो या मरो का नारा दिया गया। 174वां क्वेश्चन दोस्तों जय हिंद का नारा दोस्तों किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो दोस्तों किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दोस्तों किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। नारों से संबंधित इतने क्वेश्चन बनते सबको मैंने इसमें लपेट लिया है। आराम हराम है किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। जय विज्ञान जोड़ देंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। मारो फिरंगी को दोस्तों नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था यहाँ पे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है, ये दोस्तों किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। भारत का दोस्तों नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का दोस्तों था? तो राजा राम मोहन राय। 185वां क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों किस तिथि को हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। और इनके मुख से अंतिम वर्ड निकले थे हे राम। महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम दोस्तों क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। है राष्ट्रपिता पूछेगा तो सुभाष चंद्र बोस। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक दोस्तों कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों कौन सा है? भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार दोस्तों कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 192 देखिए भारत का सर्वोच्च वीरता पदक दोस्तों कौन है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर दोस्तों किसे कहा जाता है? तो कालिदास को हम लोग भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कंप्यूटर का पिता दोस्तों किसे कहते हैं? तो हम लोग चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति दोस्तों कौन थे? यूरी गागरिन, याद रखेंगे, जो कि रूस से थे। वेलेंटीना तेरेस्कोवा महिला थी, याद रखिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति दोस्तों कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। 19 जुलाई सन 1969 को इन्होंने पैर रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए और इसे कब छोड़ा गया दोस्तों? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सचिव दोस्तों कौन है? गलत बात है, वान की मून नहीं है। कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों किस तिथि को हम लोग मनाते हैं दोस्तों? तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। लगातार दोस्तों मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ।
आप लोगों को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है एंड वीडियो को शेयर करना है। इस पर्टिकुलर सीरीज़ को मैं 1000 कवर करूँगा और एसएससी जीडी तक की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को लिया दोस्तों जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे दोस्तों मैंने ई बुक बनाए हैं आप लोगों के लिए, वो सारे ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। एंड हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से जो लगातार टॉपिक कवर कर रहा है, तो अगर आप जीके, करंट अफेयर्स, साइंस के टॉपिक कवर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वहाँ पर भी लगातार मैं वीडियो डिलीवर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।